We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राज ठाकरे को हड़काने वाले निरहुआ को शिंदे के नेता ने क्यों दे डाली धमकी? क्या भोजपुरी स्टार पर हमला होने वाला है? जी हां, महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। अब इस विवाद की तपिश भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ के दरवाजे तक भी पहुंचती दिख रही। असल में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता योगेश कदम ने निरहुआ को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे भोजपुरिया समाज और अपने चहेते अभिनेता को चाहने वालों में खलबली मच गई है। महाराष्ट्र में रहने वालों को मराठी बोलने की अनिवार्यता बताते बताते योगेश कदम असल में कई कदम आगे निकल गए और यहाँ तक कह दिया कि हमारे शिव सैनिकों के पास निरहुआ का एड्रेस नहीं होगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के मंत्री कदम ने इस विवाद में निरहुआ को एक तरह से धमकी दी है? इसे लेकर चौंकाने वाली बात यह भी है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के समर्थन से ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार चल रही है। ऐसे में सहयोगी पार्टी के नेता और भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ को लेकर ऐसी बयानबाजी क्या महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन में दरार की वजह तो नहीं बन जाएगी? बता दें कि बीते दिनों निरहुआ अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म के प्रीमियर में शामिल हुए थे। इस दौरान उनसे महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को लेकर सवाल किया गया था। इसे लेकर उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, हमसे कोई आकर ऐसा बोले फिर हम बताएं। सुनिए। मुझे लगता है ये बहुत ही गंदी राजनीति है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी अगर देश की राष्ट्रभाषा है और हिंदी में हम बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम भोजपुरी में बात करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मराठी बोलेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, कोई बंगला बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए कि एक दूसरे की बात को समझ पाए, चूंकि ये भारत देश जो है अनेकता में एकता का देश है। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं। अनेकता में एकता, यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो ये हिंदी बोलने की जो बात है वो इसलिए है कि हम एक दूसरे को समझ पाए। बाकी अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो उसको जबरी थोड़े कोई बुलवाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भाषा की, जाति की, ये सब घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने राज्य को कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबको एक साथ जोड़ के आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर मचे घमासान के बीच इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के समर्थकों ने मराठी नहीं बोलने पर एक दुकानदार की पिटाई कर दी थी। राज ठाकरे का भी बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। अब ये भाषा विवाद राजनीतिक रूप ले चुका है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।